नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप को लेकर फैंस में काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। वो भी क्यों ना, क्योंकि सारे ही मुकाबले इतने एंटरटेनिंग है कि हर एक मुकाबला कई टीमों का खेल बिगाड़ रहा है। आज भारत अपना छठा मुकाबला खेलने वाला है। ये मुकाबला इंग्लैंड के साथ लखनऊ में खेला जाना है। करीब 2 बजे से मैच की शुरुआत होगी। लेकिन इससे पहले जानेंगे कि भारतीय टीम के सामने कौन से बड़े चैलेंजेस हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद गीता। सर, आज भारत अपना छठा मुकाबला खेलने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग मैच रहने वाला है क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन के साथ मैच है। क्या कुछ बड़े चैलेंजेस अब भारत के सामने इस मैच में रह सकते हैं? गीता, आज के मैच की खासियत ये है कि आज का मैच, जैसे आपने कहा, कि डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ है। वो डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड इस वक्त इस हालत में है कि वो आखिरी पायदान पे खड़ा है। 10 टीमें हैं, यानी पिछली बार जिसने वर्ल्ड कप जीता हो, यानी नंबर 1 रहा हो, वो इस वक्त नंबर 10, यानी नीदरलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब टीमों से नीचे, सबसे निचले पायदान पे खड़ा है। यानी कि आप ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। ऑलमोस्ट, जब तक कि कोई बहुत बड़ा कुदरती करिश्मा ना हो जाए, कोई बहुत बड़े बड़े उलटफेर ना हो जाए, इंग्लैंड एक तरीके से बाहर एकदम होने के कगार पे है, या आप मान लीजिए कि बाहर तरीके से ही है। अब उनका मुकाबला किसके साथ है? उस टीम के साथ जो अब तक इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है, अजयी रही है। यानी कि अब कहानी क्या है आज के मैच की? तो आज के मैच को आप सबसे मजबूत इस टूर्नामेंट के हिसाब से वर्सेस सबसे कमजोर की लड़ाई देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंग्लैंड भले ही इस टूर्नामेंट में कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन कमजोर है तो नहीं है तो वर्ल्ड लेवल टीम ही है, वर्ल्ड कप जीती भी है पिछली बार। एक बात आप याद रखिए कि जब भी कोई इंसान या जब भी कोई टीम लगातार हारती है और उस कगार पे पहुंच जाती है, खासकर जहां पे इंग्लैंड है, यहाँ जहां गंवाने के लिए है ही कुछ नहीं है, पहले ही ऑलमोस्ट जीरो है, वो टीम बेहद खतरनाक हो जाती है। वो एक जख्मी शेर की तरह है, घायल शेर की तरह, जो पूरी तरह से पिट गया है। उसे अपने देश में भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्रिटिक से भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अब वो उस स्थिति में है कि डू और डाई वाली जो स्थिति होती है ना, कि करो या मरो बस, वो भी खत्म हो गई है उनकी। इसलिए आज जब वो मैदान में उतरेंगे तो उनके लिए गंवाने के लिए कुछ नहीं है, बचाने के लिए इज्जत है। तो आज वो अपनी उस प्राइड के लिए लड़ेंगे, आज वो अपनी उस प्राइड के लिए खेलेंगे। और यही सबसे बड़ी भारत की चुनौती भी है आज, कि उनका सामना एक ऐसी टीम की साथ है जो कमजोर से भी हारी, मजबूत से भी हारी, टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप विनर आप पिछली बार के बन के आए थे, और आज हाथ में कुछ नहीं है। तो बेहद खतरनाक। ऐसी टीम में कब जुनून जाग जाए, कब खिलाड़ी जाग जाएं, कब वो क्या कर दें, आप नहीं जानते हैं। ये सबसे पहले ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। दूसरी जो चीज मुझे नजर आती है कि इस मैच में इंडिया जीता है तो लगभग सेमीफाइनल का टिकट एक तरीके से पक्का हो जाएगा। ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि आप इन हो जाएंगे। अब उसी को इंग्लैंड को रोकना है। विजय रथ इंडिया का रोकने के लिए उतरेंगे वो, लेकिन भारत इस वक्त उस स्थिति में है कि हर प्लेयर अपने बेहतरीन टच में है। बस एक परिस्थिति जो है कि हार्दिक पांड्या इस वक्त जो है टीम के साथ नहीं हो पाने की वजह से थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि एक ऑलराउंडर आपका कम हो गया। लेकिन भारतीय टीम इस वक्त जबरदस्त टच में है। तो ये सबसे टूर्नामेंट की अजयी टीम और टूर्नामेंट की सबसे फिसड्डी टीम, उसके बीच का ये आज का मुकाबला है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि एक ऐसी जिसका विजय रथ अभी तक रुका नहीं, दूसरी टीम ऐसी जो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। सर, इसके साथ साथ जिस तरीके से अभी तक के मुकाबले देखने को मिले हैं, अगर यहाँ पर इंग्लैंड एक बार फिर से हार जाता है तो कैसे समीकरण बदलेंगे? अ, गीता, देखिए, सबसे पहले तो अगर इंग्लैंड हार जाता है, आप ये पूछ रहे हैं? जी।
देखिए इंग्लैंड हार जाता है तो वो ऑलमोस्ट बाहर पहले ही है, फिर और एक ठप्पा लग जाएगा कि अब आप अपनी टिकट कटवा लीजिए। जीत जाता है तो उसके अंदर आने की स्थिति बहुत कम है, लेकिन कई टीमों का संतुलन वो बिगाड़ सकती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि भारत अब तक चेज़ करता आया है। उसने टारगेट सेट नहीं किया है, टारगेट चेज़ किया है। यही मुश्किल भी है कि अगर आज आपको पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी, जो कि आपकी अब तक की आदत नहीं रही है इस टूर्नामेंट में, तो क्या आप उतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएँगे? क्योंकि लखनऊ की पिच है। यहाँ पर आपको बेहतरीन गेंदबाज है इंग्लैंड के, उनके आपको सामना करना है। तो क्या आप वहाँ पे वो सस्टेन आप कर पाएँगे वहाँ पर? दूसरी बात, जो टीम इंडिया के बीच की एक भीतर की एक मनोस्थिति ये भी है कि किसको खिलाया जाए। अब वो चॉइस बिटवीन शमी और आर अश्विन है। क्योंकि पूर्व में ये जो लखनऊ की पिच है, ये स्पिनर्स को मददगार रही है, ये हेल्प करती रही है। कुलदीप यादव पिछले मैच में थोड़े पिटे भी हैं, हालाँकि टूर्नामेंट में अच्छे रहे हैं वो। ये भी एक अब वो चिंता का विषय है रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के लिए कि कैसे वो शमी को बाहर बिठा सकते हैं, जिन्होंने 5 विकेट लिए हैं पिछले ही मैच में। और अश्विन जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को जो कि एक मिडल ऑफ जब ओवर्स आते हैं, जब मध्य आता है, जब विकेट की ज़रूरत होती है या आपको रनों में बाँध के रखना पड़ता है या आपको एक ऐसे समय में एक ऐसे समझदार गेंदबाज की ज़रूरत होती है जिसका कि एक्सपीरियंस उसके हाथ में वो, आप उसको लाएँगे? या शमी जो कि ओपन करते हैं गेंदबाज़ी में, बुमराह के साथ आते हैं और वहाँ पे वो स्ट्राइक करते हैं। हालाँकि सिराज भी वहाँ पर होंगे। तो अब यहाँ पे संतुलन बनाने की बात है। सवाल इंग्लैंड की हार-जीत का यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, भारत को फ़र्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा नहीं, हम अभी टूर्नामेंट में हारे नहीं हैं और हारना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम ये मानते हैं कि टूर्नामेंट में हम अगर एक बढ़े हुए मनोबल के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अब अभी हमारा बड़ा मैच जो है, वो साउथ अफ्रीका के साथ भी है, बड़ा मैच है और साउथ अफ्रीका किस टच में है वो सबने देख लिया, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ वो हमने देखा। तो इसलिए आज के मैच में आप ये समझ लीजिए कि भले ही आप जिस मैच में बहुत एक ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कई बार जाते हैं ना कि भाई ये तो इनके तो अब प्लेयर ही आउट ऑफ टच हैं, कोई बात नहीं, ये मैच तो हम जीत ही जाएँगे। बस उस मनोस्थिति के साथ नहीं जाना चाहिए। इस मनोस्थिति के साथ जाना चाहिए कि आप एक डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, 20 साल से इंग्लैंड से जीते नहीं हैं हम। 2003 के बाद से आज 2023 है, इंग्लैंड से जीते नहीं हैं। जैसी न्यूज़ीलैंड वाली स्थिति थी कि बहुत लंबे समय बाद जीते हैं, तो वो एक स्थिति रहेगी। और तीसरी बात जो मैंने सबसे पहले कही कि इंग्लैंड एक घायल शेर की तरह है। वो जब आज मैदान पे उतरेंगे तो वो इसलिए नहीं उतरेंगे कि उन्हें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना है या उन्हें जीतना है, उन्हें अपने प्राइड के लिए उतरना है। वो पीछे जो छोटी टीमों से भी हारे हैं, कमजोर टीम से हारे हैं या फिर पिछली जो उनकी हार हुई है, उनको अगर अपना एक वो सेटबैक का थोड़ा-सा भुलाना है पेन, तो उनको ये अभी विश्व की सबसे बेहतरीन टीम भारत को उनको हराने की उनकी कोशिश रहेगी। लेकिन अब ये स्थिति है कि ये सारी चीज़ें कागज़ों पे अच्छी लगती है, बातों में अच्छी लगती हैं, पर एंड ऑफ द डे उस 22 गज की पिच पे जो परफ़ॉर्म करता है, चाहे गेंदबाज़ हो या बल्लेबाज़, वही इम्पोर्टेंट है। और वही आज देखना होगा कि क्या भारत अपना विजयी रथ यहाँ पर जो है वो जारी रख सकती है? ये देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी, बिल्कुल सही आपने कहा, भारत का विजयी रथ यूँ ही बरकरार रहेगा या फिर इंग्लैंड कुछ बेहतर कर पाएगी। कुल मिलाकर सभी की नज़र टिकी होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये कहा जा सकता है कि रिज़ल्ट कुछ भी हो, मुकाबला बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है। दोनों ही तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। एक तरफ मैच में कम से कम बेहतर करने की कोशिश रहेगी, दूसरी तरफ विजयी रथ को बरकरार रखने की कोशिश रहेगी। और इस मैच से जुड़े तमाम अपडेट लेकर नेशन स्पीक्स हाज़िर होता रहेगा। आपने